कम से कम सरकार इतना मानदेय तो दे जिससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। सर 9,000 मानदेय आ रहा है और सर 12,000 रुपए हम पे कर्जा है। सर जब तक दीपावली का जो मानदेय 9,000 आ रहा है तो ये तो सब ऐसे ही चला जाएगा, कैसे दीपावली मनेगी सर? ये तो सरकार को सोचना चाहिए सर, नहीं तो 2 महीने का इकट्ठे ही मानदेय देती थी, कम से कम कुछ तो हम खुशियां मना लेते। जो हमारा मानदेय मिल रहा है वो भी नहीं सही से दे रही है टाइम पे। सर हम 5% के कर्जदार हो जाते हैं लोगों के। बताइए सर, इस तरह से कैसे क्या चलेगा? सरकार को हमारी बात को सोचना चाहिए, क्यों हमारे साथ इतनी निर्दयता कर रही है? आखिर हम लोगों का क्या दोष है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वो जो अधिकारी हैं जो आपसे काम चाहते हैं, आपको बीएलओ की ड्यूटी कराते हैं, आपको जनगणना पे लगाते हैं, आपको गांव के सभी रखरखाव पर लगाते हैं, आपको कंप्यूटर का काम दे देते हैं, आपको क्या उन्होंने कहना चाहती हूँ जी सर, मेरी बेटी विद्या ज्ञान में पढ़ रही है सर, इस समय हाई स्कूल में है। और सर उसे कहे जब भी मीटिंग होती तो सर टीचर कहते हैं कि इसके खाते में 500 रुपए डालिए। सर मेरी इतनी स्थिति नहीं है जो मैं 500 रुपए पर मंथली डाल पाऊँ। और आगे इंटर पास करके जब तक वो आएगी तब से कम 2.5 लाख रुपए चाहिए। सर मैं कहाँ से लाऊं, किस तरह से क्या करूँ? कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ नहीं सकते सर, बल्कि मेरे बच्चे पढ़ने में सर बहुत नंबर 1 पे हैं। सर विद्या ज्ञान बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पर मेरा बच्चा गया हुआ है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रही। मैं सोच के इतनी परेशान हूँ, मैं कुछ बता नहीं सकती। सर मेरे हस्बैंड विकलांग है सर, बच्चे 4 है, इस क्लास में क्या करूँ सर? मेरी सर अच्छी स्थिति है सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज हमारे इस दर्द को समझिए और हमारे 17,000 रुपए कम से कम तो हमारे दे दीजिए, जो हमारा मानदेय है। चलिए, बहुत आपने बिल्कुल ऐसा क्षण उत्पन्न कर दिया कि जिसके लिए कुछ कहने को शब्द नहीं है। लेकिन बात वही है, क्या इनमें से कोई अधिकारी कभी ये लिखते हैं कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का वेतन बढ़ा दिया जाए? शायद सबने लिखा होता, प्रत्येक जिले से ये रिपोर्ट गई होती तो मुझे आज कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अनुदेशक को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती, शिक्षा मित्र को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं होती, हम तो किसी और मुद्दे पर बात कर रहे होते। लेकिन आज तक किसी एक अधिकारी ने एक कलम लिख के ये नहीं भेजा कि ये अपने काम के पाबंद हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सकुशल विद्यालय आते हैं और विद्यालय में अच्छा वर्क करते हैं। शायद है किसी को मुख्यमंत्री जी से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कौन लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, कहते हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक तो स्कूल आता ही नहीं है, शिक्षा मित्र और अनुदेशक तो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो 1 घंटे का है टीचर। तो वो कौन लोग हैं जो इन सब चीजों को भ्रमित करते हैं? जी कौशल कुमार जी, चूंकि समय हो रहा है तो बस 1 मिनट में आप अपनी बात कहिए। जैसे कि अभी दुबे जी ने कहा, सबसे पहले तो जो शिक्षक की बात आई थी योग्यता की, उस पर हम कहना चाहेंगे अभी कई ऐसे बोर्ड आए हैं। सरकार की एक व्यवस्था है कि प्रत्येक विद्यालय में एक बोर्ड लगेगा हमारे शिक्षक के नाम से, और कई ऐसे विद्यालय आज प्रदेश के सामने आ चुके हैं जिनमें शिक्षा मित्रों की योग्यता सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक से कहीं ज्यादा है। दूसरा चीज, जैसा मानदेय की बात चल रही है, मानदेय के लिए तो हम डीजी साहब को धन्यवाद देंगे। उनके प्रयास से उन्होंने सभी जनपदों को निर्देश दिए हुए हैं और आज काफी जनपदों में शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का मानदेय उनके अकाउंट में पड़ रहा है। और हमारे कई शिक्षा मित्रों का जो सूचनाएं मिली हैं, जिलों का गया भी है। आपसे इस मंच के माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार तक सिर्फ एक ही बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि सबसे पहले जो समायोजन किया गया था शिक्षा मित्रों का, उनको जिन नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से